द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्लीप एंड ब्रेन आर वेरी मच कनेक्टेड. इसीलिए हमें पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में पार्किंसंस एंड अल्जाइमर्स वेरी कॉमन, बिकॉज वो लोग सालों पहले से उनकी कंट्री में इंसोम्निया के केसेस, इरेगुलर स्लीप के केसेस बहुत कॉमन थे. हमारे यहाँ इट्स बीन अ स्टडी लाइक पोस्ट कोविड द केसेस ऑफ इंसोम्निया और इरेगुलर स्लीपिंग हैव इंक्रीज्ड ह्यूजली. हाउ वेल डू यू राइज इन द मॉर्निंग? आपने वर्कआउट कैसा किया? आपकी स्किन को वो एक्सपोजर ऑफ सन कितना मिला? तो आपको यही लगेगा कि शाम के बाद ये सब कर देना है. वी हैव टू रीड बुक एंड obviously we all suggest that at least 2 hours before the sleep you should shut your mobile or laptops and everything. It is correlated from the morning. आप सुबह में what time do you rise up? Plus क्या ये प्रॉब्लम आपको रहेगा अगर every day एक फिक्स पैटर्न होगा? Ask this question to yourself. In fact, there is a bi-directional relationship between sleep and mental health. Your mental health is poor, your sleep is poor. Your sleep is poor, your mental health is poor. Then what are the health complications that you can get? Because I don't think people actually relate that with health complications. Hi and welcome to another episode of Expert Talk with Bhavya Desai. आज हम स्लीप के बारे में बात कर रहे हैं एंड स्लीप साइकिल्स, बिकॉज स्लीप एक ऐसी चीज है और हैविंग अ गुड स्लीपिंग रूटीन एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो एक नेसेसिटी है फॉर अस टू फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, कोई दिन होता है जब भी आप सो के यू गेट अप एंड यू हैव नॉट गॉट इनफ स्लीप, you look a little different, you feel a little groggy, you feel a little low on energy and things like that. But क्या आपको ये पता है कि there are so many other relations जो sleep को impact करते हैं, which is not just the amount of hours that you do things. So that's why आज के एपिसोड में हमने डॉक्टर हर्षनी जैन से बात की है, जिन्होंने स्लीप साइकिल्स के बारे में काफ़ी सारे मिथ्स, काफ़ी सारे would you call इंटरेस्टिंग थिंग्स जो रिलेशन रखते हैं या जो इम्पैक्ट करते हैं हमारी एक गुड स्लीपिंग साइकिल पे, उसके ऊपर फोकस किया है. तो अगर आप एक ऐसे इंसान है लाइक फॉर एग्जांपल मेरी तरह जो कम सोते हैं या स्लीप डिप्राइव्ड है, या वुड यू कॉल यूर एबल टू यू टॉस एंड टर्न अ लॉट एंड यू डोंट गेट लाइक अ वेरी गुड साउंड स्लीप, देन आपके लिए ये एपिसोड मेरे हिसाब से काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें बताएगा, बिकॉज मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें पता नहीं थी एंड दोज थिंग्स वर लाइक काइंड ऑफ एन आई ओपनर फॉर मी. तो बट अगर आपको ये काम अच्छा लगता है हमारा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिए. ऑडियो पॉडकास्ट के भी लिंक्स यहाँ पे नीचे आएंगे, तो उस पर भी हमें देख सकते हैं अगर आप ऑडियो पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. सो हाय डॉक्टर हर्षनी एंड वेलकम टू एक्सपर्ट टॉक विद भव्य देसाई. काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है आज मैं, और उसकी वजह से काफी एक्साइटेड भी हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से स्लीप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफी लोग को प्रॉब्लम भी अभी होता है. सो मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक के बारे में. सो अगर आपको कुछ कहना है तो यू कैन जस्ट से दैट एंड देन वील इमीडिएटली स्टार्ट. Yeah, I think sleep is a very integral part of human health. And in a country like India, sleeping less is being celebrated. Right. आप किसी को भी पूछोगे तो very proudly, they'll say कि मैं तो रात को 2 बजे तक काम कर रहा था. Right. या रात को 2 बजे तक I was binge watching series. Right. So this is the trend where it is going wrong. But it's very important to include sleep in your routine. Right. But मतलब as in कम सो के रात तक ऐसे कुछ भी देखना एंड थिंग्स लाइक दैट, इज दैट नॉट ओके? It's not okay because investing in sleep is like investing into share market. आप कितना सो रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कब और कैसे सो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे शेयर मार्केट में आप कितना भी इन्वेस्ट करो, बट द राइट टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग, द राइट प्लेस ऑफ इन्वेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट. अगर कोई क्लाइंट आके हमें ये कह रहा है कि रात को 1 बजे हम सोएंगे, सुबह 8 बजे तक विल स्लीप, 8 घंटे की नींद हो गई, इट्स ओके, राइट? सो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. Okay, so how does it work then? So basically you need to understand the sleep cycle for this. Okay. And a human body's sleep cycle is basically connected with our sun, because if you go like let's go 1000 years back or 2000 years back, when we all evolved, we all know we have evolved from the Stone Age men, and we have evolved very beautifully. Many things have changed in this evolution process. बचपन में डार्विन्स थियरी हम सबने पढ़ा हुआ है, but 3 things have always remained constant, and that is the need to eat food. You need the fuel to make your body going. Second is sleep, and third is exercise और व्यायाम कोई भी फॉर्म में. ये 3 पिलर्स के बिना आपका हेल्थ अधूरा है.
Okay. Now, how the sleep cycle is connected to the sun when we are talking about Stone Age men, Hmm. right? So जैसे आपका क्लॉक होता है जो आपको टाइम बताता है, तो स्टोन एज मैन के पास कोई क्लॉक नहीं था. हमारे शरीर में हमारा ही एक क्लॉक है जिसे हम कहते हैं सर्काडियन रिदम. Okay. Science called it circadian rhythm. Hmm. So according to circadian rhythm, you wake up, you have to sleep, you get different signals, different hormones are getting secreted. Now, what happened was Stone Age man didn't had any clock. Hmm. So when the sun rise, he comes to know it's the time to rise up. Get up. Hmm. It's the time now I'm feeling hungry. I need to hunt for prey. I need to get food for me and my family. So when the sun is going to set, धीरे धीरे, तो the man used to come to know, okay, now is the time to get back to the cave. Otherwise, he himself will become a prey to the other animals. Right. And then when it's completely dark, it's time to sleep. So now what happens is तीन thing change नहीं हुए हैं. That is खाना, आपको जो खाना है, nutrition point of view. Second is sleep, and third is reproduction, which was very important. This is how we all have evolved. Right. So now when sleep नहीं हो रही है पूरी, तो यहाँ से आपके सारे issues शुरू हो जाते हैं. Okay. Okay. So sleep पे मतलब काफी सारे of course interesting questions हैं, काफी सारे मिथ्स भी थोड़े से उसके बारे में बात करनी है, एंड ऑल्सो मेरे दिमाग में भी काफी क्वेश्चंस है बिकॉज मैं भी बहुत कम सोता हूँ एक्चुअली. सो आई फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस भी मुझे एक्चुअली काफी कुछ जानना है. बट बिफोर दैट, अगर फॉर द नॉर्मल व्यूअर अगर हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि जब एक आदमी सोता है, व्हेन अ पर्सन स्लीप्स, देन आर देयर डिफरेंट स्टेजेस, आर देयर लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट्स अ स्लीप साइकिल? लेट्स जस्ट स्टार्ट देयर. Yeah, so sleep, we have a sleep cycle. So there are 4 stages in that. So first 3 stages are NREM stage, that is non-rapid eye movement stages. Okay. There is stage 1, 2 and 3 for that. And the last stage is REM, that is rapid eye movement stage. I will Right. explain you all of them. Right. So what happens is first phase के बारे में बात करते हैं जो है NREM stage 1. This is the first stage. आप light sleep में धीरे धीरे जाना शुरू करते हैं. This phase is the transition phase when from your consciousness, from your wakefulness, you are going towards the sleep. Right. So it's a light sleep. जनरली ये लास्ट करता है अराउंड 15 to 30 मिनट्स के बीच में. अगेन Right. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, एक सिंपल एग्जांपल बोलूं तो किसी को जैसे ही तकिए पे सिर रखते हैं तुरंत नींद आती है, और किसी को दे कीप ऑन टॉसिंग अबाउट, शायद हाफ एन आवर में आ जाती है. तो ये वो फेज है जिसमें धीरे धीरे यू आर फॉलिंग फॉर स्लीप. Okay. ओके, सो ये हो गया नॉन रैपिड आई मूवमेंट. देयर इज नो रैपिड आई मूवमेंट हियर. बॉडी धीरे धीरे आपका कंट्रोल छोड़ने की कोशिश कर रहा है. Now we come on the non-rapid eye movement stage 2, NREM 2. So this is the stage when you are going towards deep sleep. The very important physiological changes happen in this stage 2. So what happens? First of all, your body temperature falls. Second, आपका heart rate fall होना शुरू होता है. Now normally अगर you all are wearing this Fitbits and this smart watches, it has wearables have become very common nowadays for health. So to find out how many steps you're walking, how much you're sleeping, oxygenation level. So when we are sleeping, हमारा pulse rate जो होता है वो normal से कम होता है. Okay. So normally अगर हम देखें 70, 80, 90 जो भी आपका pulse rate रह रहा है, what is that showing is आपका heart कितनी बार पंप कर रहा है इन अ मिनट. ओके, सो कभी स्लीपिंग हार्ट रेट आप चेक कीजिए आपका, दैट इज डिफरेंट देन नॉर्मल. वो जनरली होता है 40 to 60 के बीच में. अगर आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं सिंस अ लॉन्ग टाइम और यू आर एन एथलीट, देन डिजायरेबल इज 40. नाउ व्हाई इट इज डिजायरेबल इज व्हेन यू आर इन दिस स्टेज 2, आपका हार्ट कम पंप हो रहा है, तो उससे वो रिलैक्सेशन का टाइम मिल रहा है. Okay. जिसमें मायोकार्डियल टिश्यू, मायोकार्डियल मसल खुद से रीजनरेट और रिपेयर होते हैं. उससे खुद को आराम मिलता है बिकॉज हार्ट इज पंपिंग एंड डूइंग इट्स वर्क 24/7, Right. just like brain, just like other many organs Okay. of our body. So this is the time when it gets a relaxation. Rest. Second, when we come on to brain, the most important part, sleep and brain are very much connected. इसीलिए हमें पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में पार्किंसंस एंड अल्जाइमर इज वेरी कॉमन बिकॉज वो लोग सालों पहले से उनकी कंट्री में इंसोम्निया के केसेस, इरेगुलर स्लीप के केसेस बहुत कॉमन थे. हमारे यहाँ इट्स बीन अ स्टडी लाइक पोस्ट कोविड द केसेस ऑफ इंसोम्निया और इरेगुलर स्लीपिंग हैव इंक्रीज्ड ह्यूजली. I think only 2% of Indian population is able to have a sound sleep for 7 to 8 hours. Wow. Around 21% of people are only having 4 to 5 hours of sleep. This was a survey done by Economic Times in 2023.
Wow. सो वहाँ पे ये इतना कॉमन है, हमारे यहाँ अब कॉमन हो रहा है सिंस Right. पास्ट 5 years. एंड इफ वी से पर से इंसोम्निया केसेस देन दे मे बी लेस, बट इट ऑल स्टार्ट्स विथ इरेगुलर स्लीप पैटर्न. Okay. यू आर नॉट एबल टू स्लीप, आपका डीप स्लीप नहीं है, Hmm. एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स एसोसिएटेड Right. विद इट. सो नाउ कमिंग बैक टू स्टेज 2, Right. व्हाट हैपेंस विद द ब्रेन. सो जैसे हमें पता है कि पर डे में अराउंड यू गेट 70,000 थॉट्स इन योर माइंड. सो योर ब्रेन हैज दैट मच कैपेसिटी. आपके ब्रेन में मेमोरी स्टोरेज का कैपेसिटी है ऑलमोस्ट लाइक ट्रिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन स्टोर. ऐसा बोला जाता है, साइंस सेज दैट वी कैन स्टोर मेमोरी फॉर अराउंड 450 years. Oh. एंड मेनी अदर फैक्ट्स आर प्रूवन कि हमें काफ़ी कुछ याद रहता है. वी हैव सीन सच नोन केसेस जिन्हें Hmm. उससे भी ज़्यादा भी याद रहता है थ्रू पावर ऑफ मेडिटेशन और मेनी अदर थिंग्स. Hmm. सो ब्रेन क्या करता है कि आपकी डे इन डे आउट की इन्फॉर्मेशन को छानना शुरू करता है. नाउ ऑल ऑफ दिस एक्टिविटीज विच यू डे इन द एंटायर डे, Hmm. all are not important. So what brain will start doing is the lesser important things he will start putting in the trash. Recycle bin में उसे डालो. क्या मेमोराइज करना है, अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी है तो उसे हिपोकैम्पस में डालो. नाउ व्हाट इज हिपोकैम्पस? हिपोकैम्पस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन जहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर होती है. Okay. अगेन ही स्टार्ट्स इवेल्युएटिंग, क्या इसमें से कोई मेमोरी हमें लॉन्ग टर्म के लिए यूज होनी चाहिए या हमें काम आने वाली है. जैसे आपके कुछ किस्से आपको बहुत अच्छे से याद होते हैं बचपन के, दे आर स्टोर्ड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स. Okay. That's a different part, that's the outer layer of cerebrum. So for the longer memory it goes to cortex जहाँ पे आपका logical thinking, reasoning, memory and lot of other things are being stored. तो ये सारा काम शुरू होता है when you are on the stage 2 of sleeping. Got it. Okay, then after stage 2 comes the most important part, that is REM. non-REM stage 3, Hmm. which is the deep sleep stage. Now this is very important. अगर हम देखने चाहें from the point of view of brain, heart और your other adrenal glands and your hormone secretion, peak hormone synthesis deep sleep में होता है. अच्छा. इवन आपने पढ़ा होगा कि when people are having sleepless nights or there is a problem of sleeping, the chances of heart attack goes up by 200%. Why? Because heart is not getting that rest. Hmm. Heart is not getting that time to repair and regenerate. Secondly, there's a lot of very common nowadays on social media to talk about gut. We all know the gut brain axis, and gut is the second brain of our body. Hmm. So majority of regeneration and repair हमारा gut खुद से ही करता है. Okay. So अगर आपको मेमोरी इश्यूज हैं, ब्रेन में कोई इश्यूज हैं, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, इंसुलिन सिंथेसिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. व्हेन यू डोंट स्लीप वेल, इंसुलिन की डिमांड बहुत बढ़ जाती है. इंसुलिन गेट्स सिंथेसाइज्ड इन पैंक्रियास. Hmm. And when insulin resistance happens, the major reason has been found is lack of sleep. That's why obesity became so common. Right. जब हम hormones के बारे में बात करते हैं, so hormones are being secreted by our endocrine system. So हमारे endocrine glands हैं, जैसे if we start from up, अगर pituitary से हम शुरू करें, there is thyroid, there is thymus, there is pancreas, किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड्स, एंड देन योर genital organs. In male it's testes, in female it's ovaries for the Right. secretion of female and male sexual hormones. Right. So infertility is also getting, Like to sleep. it is connected. आप अभी देखोगे कि इतने केसेस इनफर्टिलिटी के बढ़ गए हैं, एंड देर आर मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर फाउंड लाइक नो नोन कॉज. आपको पीसीओस नहीं है, आपका सीमेन रिपोर्ट क्लियर है, नो नोन कॉज, और आप अब बोल रहे हो कि हमारा स्लीप साइकिल अच्छा है. बट व्हाट वाज इट बिफोर 3 years? बॉडी रिमेंबर्स एवरीथिंग Oh. एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड. Because normally मतलब जब भी कुछ infertility का challenge आता है या in cases, so usually it's always linked in terms of more PCOS, PCOD and stuff like that, especially in women, और जो काफी common cause है. In fact, I think I remember reading something maybe a year back where almost like 50 to 60% of the women in an urban environment have a PCOS, PCOD problem. I never thought that sleep is also is one of the causes for this sort of a challenge. इट्स अ चैलेंज. स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. जो एक टेंट होता है, Hmm. 3 पिलर्स हैं. आप क्या खाना खाते हो, आप कितना नींद लेते हो, और आप कितना व्यायाम कर रहे हो. Hmm. दिस ऑल 3 इज कनेक्टेड. अभी एक स्टडी किया गया था, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप एवरीडे सेम वर्कआउट कर रहे हो, बट यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, Hmm. दिस इज हाउ यू कम टू नो
कि कोई भी एक चीज, अब फॉर एग्जांपल यू आर स्लीपिंग वेल एंड यू आर ईटिंग वेल बट यू आर नॉट performing any workout or not going Physical into any exercise. physical activity, तो it is also going to show up. Now how it shows up, आप कभी भी किसी दोस्त को मिले, आप सबसे पहले उसे क्या बताओगे अगर वो सोया नहीं है? तेरी आंखों को क्या हो गया है, ऐसा क्यों लग रहा है, 4 रातों से सो के नहीं आया है, स्टार्ट गेटिंग डार्क सर्कल्स, और एल्स यू विल से कि बहुत पतला लग रहा है, बहुत मोटा लग रहा है, बॉडी शोज आउट. Right, right. But the REM जो बोल रहे थे आप, like if you can just break down a little bit in terms of REM as well, because that's like the rapid eye movement, if I'm not mistaken. Yeah. Can you just tell us a little bit more about वो stage के बारे में? Yeah. So coming on to the last stage, that is the REM stage, where is rapid eye movement stage. Now what happens in this stage is your eyes are closed, but there is a rapid eye movement. You must have seen, आपने देखा होगा मूवीज में, टीवी सीरियल्स में, कुछ जब हम सपने देखते हैं तो हमारे एक मूवमेंट होती है आई बॉल्स में, बट योर आईलिड्स आर क्लोज्ड. सो इस फेज में आपको ड्रीम्स आते हैं, विविड ड्रीम्स जो आप देखते हो वो उस फेज में होते हैं. इन दिस देयर इज अ ट्रांजिशन, आप डीप स्लीप से थोड़ा लाइटर स्लीप की तरफ जा रहे हो एंड योर ड्रीम्स कम. Right. बट हियर कम्स द पावर ऑफ ब्रेन. अगर आप ड्रीम्स देख भी रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर विजुअलाइजिंग कि आपकी ट्रेन छूट रही है, देन यू डोंट गेट अप एंड स्टार्ट रनिंग, यू डोंट स्टार्ट enacting your dream, because your brain still has power on you, very much power, and it tries to control it. एंड आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि 7 घंटे की कंप्लीट नींद सोने के बाद भी वी आर नॉट फ्रेश. सो आई वुड से जस्ट ट्राई थोड़ा सा टाइम आगे पीछे करके, क्योंकि बहुत बार इन मिडल ऑफ द फेज में जब आप उठ जाते हो, यू आर डूइंग योर वर्क वेल, यू आर कंप्लीटिंग ऑल द स्टेजेस, बट मे बी योर लास्ट फेज इज स्टिल लेफ्ट ऑफ स्लीप. वो इन बिटवीन जब आप उठ जाते हो तो आपको फ्रेशनेस नहीं लगती, एक्चुअली यू आर डूइंग गुड. सो अगर ऐसा कुछ है कि यू आर स्लीपिंग वेल फॉर 7 hours, देयर इज अ डीप स्लीप आल्सो फॉर 2 hours, देन ट्राई एंड डू सर्टेन माइनर चेंजेस. राइट. बट ऐसे टाइम पे मतलब नॉर्मली समझो, लाइक जैसे बोला आपने कि लाइक जैसे सडन जोंग स्टेट में अलार्म बजाया, किसी ने उठा दिया, तो देन यू स्टिल फील कि यू आर नॉट फीलिंग फ्रेश. तो ऐसे टाइम पे रिकमेंडेड क्या है कि शुड यू स्लीप बैक अगेन और यू कैन गो अबाउट योर डे एंड थिंग्स लाइक दैट? नाउ इवन इफ you'll go back again to sleep, आपको वो इरिटेट तो हो चुका है, ओके. सडन अलार्म, राइट. तो आपका स्लीप साइकिल थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए. सी, दिस इज अ स्मार्ट मूव. वी ऑल आर वेरी कॉन्शियस नाउ अबाउट आवर ओन हेल्थ. राइट. The biggest battle every health coach is fighting right now is on conscious eating. Just because it's breakfast, lunch, dinner, please don't eat breakfast, lunch, dinner. When you consciously feel hungry, you go for breakfast. When you consciously feel, just because it's 12 o'clock or 1 o'clock, I need to eat my lunch, no. Are you actually feeling hungry? Right. Similarly, अगर अलार्म बज रहा है, 2 दिन बजा, and you know that you are not feeling well, इसका मतलब your body is giving you a signal कि sleep pattern थोड़ा change करो. You are requiring that 15 minutes extra. तो थोड़ा जल्दी सो जाओ. Got your point. Everybody is different. What suits you won't suit mine. ओके. ये जो रैपिड आई मूवमेंट के बारे में बात की आपने, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली जब भी हम सोते हैं तो अपनी आंखें बंद रहती है, बट इनसाइड द क्लोज्ड आईलिड्स द आईज आर मूविंग कंटिन्यूअसली, और दैट ओनली हैपेंस जब भी आप ड्रीम्स देखोगे? It only happens in rapid eye movement phase. अगर आप कोई पर्टिकुलर ड्रीम्स देख रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस हो रहा है. गॉट इट, गॉट इट. You can toss also in that phase quite frequent, क्योंकि आप वो deep sleep जो होता है, deep sleep, science has completely defined it as a paralytic state or a state of coma. आपका बॉडी इतना रिलैक्स हो चुका है that you don't remember also कि deep sleep में which position you were in. Right. और ये सारे स्टडीज मतलब बरसों से हो रखे हैं. They connect the pipes and all to check how is your sleep pattern, brain waves क्या है. So it's like that. ओके. सो नॉर्मली अभी जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ठीक है, एक टाइम आ गया, जैसे आपने भी बोला कि तभी थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, बट अगर नींद नहीं आ रही हो रही है तो देन इज इट स्टिल रिकमेंडेबल कि आपको स्टिल अपने आप को फोर्स करना चाहिए सोने के लिए, टू मेक दैट हैबिट फॉर्मेशन? कि अगर 10 बजे, जस्ट एग्जांपल के लिए, लाइक अभी मैं आई सम डेज लाइक स्लीप अ लिटिल लेट बिकॉज आई डोंट गेट स्लीप. How much late? Say maybe like 1:30 or something of that sort. ट्राई करने पे भी कोई दिन ऐसा होता है कि मैं 10:30 को ही सो जाता हूँ, 11 o'clock को ही सो जाता हूँ, विच इज द यूजुअल टाइम आई ट्राई टू कैच. तो अभी जो एक 1-1:30 का कोई साइकिल है, जो कोई अगर कोई इंसान ऐसा है तो उनको क्या करना चाहिए? देन नहीं आ रही है नींद, फिर भी 11 बजे सो जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए सोने के लिए? See, I always say that preparation of sleep doesn't happen just in the evening. Now we know the sleep and the coordination with the light.
Right. राइट? सो जैसे ही सन सेट होता है, मेलेटोनिन, आप मेलेटोनिन, वी ऑल नो इट्स द Right. chemical which is synthesized by pineal gland, Hmm. okay, and which is directly associated with your sleeping cycle. Hmm. So people think कि इवनिंग होते ही मेलेटोनिन सिक्रेट होता है, ट्राई टू काम डाउन योर लाइट्स, येलो लाइट शुरू कर दीजिए तो सो दैट यू स्टार्ट फीलिंग स्लीपी. Hmm. बट एक्चुअली आपका मेलेटोनिन प्रोडक्शन यूजली अफेक्ट होता है कि आपकी मॉर्निंग्स कैसे थी. हाउ वेल डू यू राइज इन द मॉर्निंग, आपने वर्कआउट कैसा किया, आपकी स्किन को वो एक्सपोजर ऑफ सन कितना मिला. Oh. इट इज लाइक दैट. अगर आप शॉर्ट नॉलेज में जाएंगे तो आपको यही लगेगा कि शाम के बाद ये सब कर देना है, वी हैव टू रीड बुक एंड यू नो, obviously we all suggest that at least 2 hours before the sleep you should shut your mobile or laptops and everything. But actual work अगर आप deep knowledge में जाएंगे, deep study करेंगे तो you'll come to know that it is correlated from the morning. आप सुबह में what time do you rise up, plus क्या ये प्रॉब्लम आपको रहेगा अगर एवरी डे एक फिक्स पैटर्न होगा. आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, बिकॉज साइंस हैज नोटिस दिस. अगर कोई इंसान के पास फिक्स टाइम है, वो मॉर्निंग इतने बजे ही उठता है, रात को इतने बजे ही सोता है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं हो सकती है सोने के लिए. सो दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स व्हाट यू आर टेलिंग कि वो कुछ दिन जो मेरा ऐसा होता है, एक बार बॉडी लव्स रूटीन, योर माइंड लव्स रूटीन. इनफैक्ट इश्यूज होते हैं बहुत परफेक्शनिस्ट लोगों को, जो रूटीन से कभी कुछ आगे पीछे हो जाए तो वो इरिटेबल हो जाते हैं, Right. एंग्शियस हो जाते हैं. Right. सो ट्राई एंड मैनेज दैट. आप सुबह कितने बजे उठते हैं, आपका वर्कआउट कितना अच्छा है, एक्सपोजर टू सन कितना है. इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन मेलेटोनिन सिंथेसिस. Okay. What are you said ke there are sleep is related to like general functioning of the body for sure, right? What are the health problems that you can actually develop? मतलब इससे कोई इंसान से फॉर एग्जांपल अगर रेगुलरली 3 या 4 घंटे ही सो रहा है. एक्चुअली बिफोर आई आस्क यू दिस, एक और मेरे दिमाग में सवाल आया है. जैसे आपने बोला कि 6 या 7 घंटे 8 घंटे अगर आप सो रहे हो बट लास्ट का मे बी दैट स्टेज जो लास्ट का है वो कंप्लीट नहीं हुआ. बट देन इन दैट केस व्हाट इज द essential number of hours that a person needs to sleep plain to get enough rest for the body to function? Is there like a specific number? Yeah, now we have variations in that. Okay, according to your age, the work what you do. If you are engaged in some strenuous physical activity, और आपका sedentary lifestyle है, आप ऑफिस में बैठ के सिर्फ कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, या फिर आपका बहुत यू नो मार्केटिंग का काम है, यू कीप ऑन हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये सारे पैरामीटर्स वी हैव टू टेक इन अकाउंट. योर एज ऑल्सो, अगर आप देखेंगे कि एक इन्फेंट कितना सोता ही रहता है, 14-15 घंटा ही दे आर स्लीप. और हम यही कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि जितना सोए उतना ज़्यादा अच्छा. फिर धीरे धीरे क्या होता है, ऑब्वियसली सोना थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है. सो आइडियली वी से 7 to 8 hours. और थोड़े छोटे बच्चे होते हैं तो हम 9 घंटे की नींद तो वी ट्राई कि भाई उतना तो वो सोना चाहिए. फिर वापस क्या होता है कि टीन एज में जब हार्मोन सिक्रेशंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उस टाइम पे वापस नींद थोड़ी सी कम हो जाती है. एंड ऑब्वियसली विद द प्रेशर ऑन एजुकेशन एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ, सोने का इतना वक्त नहीं मिलता है, तो भी आइडियली वी से 7 hours स्लीप और मे बी 6 to 7 hours का स्लीप तो एटलीस्ट मिनिमम दे शुड टेक. फिर ओल्ड एज में क्या होता है, आप खुद ही इतने थक जाते हो. वो इतनी एडवर्टाइजमेंट क्यों आ रही है एनर्जी लेवल्स की, एंड यू नो पोस्ट 40 जो स्टफ, लॉट ऑफ ब्रांड्स, आई विल नॉट टेक द नेम. सो व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज आपका बॉडी खुद ही थक जाएगा. 9-10 बजे के बीच में यू ओनली फील सो टायर्ड. बट यू मस्ट बी नोटिसिंग के उन यू नो इन ओल्ड एज अराउंड 60 या 55 के आसपास वो लोग देन अगेन दे बिकम अर्ली राइजर्स. मेजोरिटी ऑफ वी आर इंडियंस, वी आर वॉकिंग पीपल. सुबह में 5 बजे आप उतरोगे कहीं पे भी तो ज्यादातर लोग आपको जेरियाट्रिक ही मिलेंगे. बट नाउ आई थिंक पोस्ट कोविड देयर इज लॉट ऑफ हेल्थ अवेयरनेस and people have understood the meaning of you know fit rather than just thin or obese. So yeah, ideally 7 to 8 hours of proper deep sleep जिसमें आपके सारे फेज कंप्लीट हो रहे हैं, and depending upon your body and work type. Right. But वो 7 या 8 घंटे में जो रिपेयर एंड ऑल ऑफ दैट बेसिकली जो आप बोल रहे हो, दैट्स लाइक यूजुअली इन द REM. That is in non-REM stage 2. Stage 3. 3. Deep sleep. Okay. So वो usually in a 7 hour period कितने घंटे होते हैं? वो आइडियली आता है 1 to 4 के बीच में. 1 to 4.
Okay, so दैट्स व्हाई दैट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. hmm, उसमें सारा रीजनरेशन, रिपेयर, आपका पीक हार्मोन सिंथेसिस, सब चीज वो डीप स्लीप में होगा. got your point. So then normally जैसे like the reason मैं क्यों ये पूछ रहा हूँ is because I'll just give you like the context of what I was getting at in terms of what's in my mind. Like a lot of successful people, right? You take big names, would you even Prime Minister ले लेते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी. वो भी उनका अगर आपने कभी शेड्यूल देखा है दिन का या whatever he does, so he only sleeps for like 4 to max 5 hours. And that's a routine that वो हमेशा follow करते हैं. I think since probably like maybe at least now since almost 10 years. A decade. Yeah, 10 years in office now. This is his third term. Uh, Still he looks fresh as a daisy. Yeah. And I'm sure that he's like 100 million times more busy than you and I. So is that then enough? Like 1 to 4 hours, then how does that work? See, it all depends from person to person. First of all, if you're talking about him, he is, उनका आप देखते हैं योग कितना करते हैं, उनका मेडिटेशन कितना पावरफुल है, वो क्या खाते हैं, कितना लाइट खाते हैं, हम क्या खाते हैं. इट ऑल डिपेंड्स. आई डाउट मोदी जी कितना इन्फ्लेमेटरी फूड ले रहे हैं. Right. उनके ड्रम स्टिक के सूप के पीछे तो हमारे क्लाइंट्स हमारे पीछे पड़ गए हैं कि हमें भी ड्रम स्टिक सूप इंक्लूड कीजिए Right. डाइट में, मोदी जी Right. ने बोला है तब से. सो इट ऑल वेरीज. But 1 to 4 hours is good enough as well. मतलब they can still function. People can still function. फॉर द नॉर्मल पीपल आई थिंक उनका इतना प्योर डाइट, इतना फोकस ऑन मेडिटेशन, इतना डिसिप्लिन क्या है. यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू योर ओन सेल्फ. क्या हम में उतना डिसिप्लिन है जितना डिसिप्लिन वो पाल रहे हैं? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. नाउ व्हाई दिस हार्मोनल इश्यूज आर हैपनिंग. ये जो 1 to 4 के बीच का जो काम है, ओके, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल यू आर बिंज वॉचिंग समथिंग, अगेन आप उसके साथ कुछ बिंज ईटिंग भी करेंगे, तो आपका स्टमक तो खाली रहा ही नहीं है. कितना टाइम खाना स्टमक में रह सकता है? फॉर 45 minutes to 2 hours. between 45 minutes to 2 hours खाना उधर से निकल के it will go ahead for further absorption and then elimination. ओके अगर फॉर एग्जाम्पल आप 12 बजे तक कोई सीरीज देख रहे हैं एंड यू आर ईटिंग ऑल्सो चिप्स और वट एवर, ओके, अगर आप मखाना भी खा रहे हैं विच इज हेल्दी, Right. ओके, फिर भी क्या, अगर जैसे ही आपने टीवी बंद किया and आप सोने के लिए गए तो योर गट इज नॉट एबल टू डू दैट रीजनरेट एंड रिपेयर, क्योंकि वो तो खाना ही पचा रहा है. सो हाउ यू विल यूज योर बॉडी पार्ट्स फॉर द हायर पर्पसेस. यहीं पे फिर ओबेसिटी, पीसीओज, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, थायराइड, ये सब वहीं से शुरू होता है. इन्फ्लेमेटरी फूड, लैक ऑफ स्लीप, सुबह अगेन यू आर अनफ्रेश. Right. So, what are the serious problems health-wise? जैसे मैं पूछ रहा था पहले. That's why I stopped there because I wanted to understand this aspect. कि कहाँ पे मतलब as in is the critical point जहाँ पे is required in terms of the amount of sleep. And as you rightly said, कि it's different for different people because सबकी body तो same नहीं होती है. ऑल्सो वो तो. मोदी जी तो मतलब शाम के बाद खाना भी नहीं खाते. Is that a good habit though? इट्स अ वेरी गुड हैबिट. Oh, आई really? थिंक फॉलोड बाय लॉट ऑफ रिलीजन्स ऑल्सो. आपको एक फास्टिंग का पीरियड मिल जाता है. सी व्हेन सन सेट्स डाउन इट्स टाइम टू काम डाउन, इट्स टाइम टू टेम डाउन. उसके बाद अगर आप बहुत लेट तक खाना खाते हैं तो इंटेस्टाइन उसी में बिजी रहेगा. सेकेंडली पाचन प्रक्रिया जो हम बोलते हैं वो सन जब होता है तो बहुत अच्छे से होती है. इट इज़ इन द हाईएस्ट परफॉर्मेंस लेवल. इसीलिए हम बोलते हैं सूरज मध्यांतर में जब आता है 12 o'clock इन द डे टाइम, उस टाइम पे हमें खाने के लिए बैठ जाना चाहिए. दैट्स द बेस्ट टाइम, राइट. फिर अगर शाम को सूरज ढल रहा है, अगर आप उस टाइम तक खाना खा लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आप लेटेस्ट बाय 7 अगर खा रहे हैं तो बाय 9 यू आर थ्रू विथ योर डाइजेस्टिव प्रोसेस. स्टमक खाली हो गया, हाँ, इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत चालू रहेगा. इफ यू आर स्लीपिंग एट 11 देन इट्स अ परफेक्ट साइकिल. आप 11 o'clock को सोए, बाय 1-1:30 यू विल एंटर इन योर डीप स्लीप. सारा प्रोसेस प्रॉपरली हो जाएगा. 4-4:30 तक आपका डीप स्लीप हो जाएगा. इंटरमिटेंट फास्टिंग इतना फेमस क्यों हुआ है? See, I'm not any follower of any fad diets. I don't follow any keto or any such thing. So won't talk about it. But intermittent fasting is not a diet. Fasting तो हमारी कंट्री में सालों से चलता आ रहा है. Because your body parts also need that time ना. Right. Got it. Sleep के हिसाब से then would you call what is the मतलब अगर नहीं सोएंगे आप enough then what are the health complications that you can get? Because I don't think people actually relate that with health complications. Is there a relation? There is a complete direct relation. Okay. In fact, there is a bidirectional relationship between sleep and mental health.
Your mental health is poor, your sleep is poor, your sleep is poor, your mental health is poor. We will come on that. First, I'll talk about your question, that is physical health issues. Right. So first of all, जितने भी lifestyle disorders है, वो सारे lack of sleep is one of the reason. Now, if we see evolution of disease, पहले our fight was against the germ disorders. We eradicated almost smallpox, chickenpox था, बहुत सारे ऐसे germ disorders थे, right? उसके बाद अभी जो टाइम आया है वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का. उसमें नंबर 1 आएगा डायबिटीज, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं. थर्ड विल बी ओबेसिटी and fourth will be cancer and other hormonal disorders like PCOD, thyroid, etc. These all are included under one roof, lifestyle disorder. So the next will be neurodegenerative issues, that is Parkinson's and Alzheimer, जिसके cases already West में बहुत बढ़ चुके हैं. And as I stated in very beginning of our interview is like West में Alzheimer और Parkinson's के cases already काफी टाइम से आ रहे हैं. Now we know कि वो लोग के वहाँ पे कितना कॉमन था lack of sleep before a decade also. हमारे यहाँ अभी कॉमन हो रहा है post COVID या maybe in this last 5 to 8 years. So coming on to lack of sleep affecting obesity, how आपका subcutaneous fat है अच्छा है, okay, जितना चाहिए उतना होना चाहिए. जब आप नहीं सोते हैं तो क्या होता है, वो फैट accumulate होता जाता है, right? Secondly, आपका डायबिटीज आ जाएगा. क्यों? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज हाई आएगा. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज प्रॉपरली यूज ही नहीं हो पाया. तो फिर what will happen to liver? फैटी लीवर हो जाएगा. पैंक्रियास प्रोड्यूसेस इंसुलिन, इंसुलिन की डिमांड बढ़ती जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंडिंग इनटू डायबिटीज. थर्ड इज हार्ट अटैक. वेरी वेरी क्लियरली स्टेटेड, हार्ट को वो रिलैक्सेशन टाइम नहीं मिलेगा, वो पूरा टाइम इट इज हाई ऑन पंपिंग. Lack of sleep immediately increases risk of heart attack. I think it should be on the top rather than obesity. And then affecting other hormonal disorders, whether they are female, male, infertility issues or thyroid or PCOD, anything. But is there any data ऐसे which actually says कि lack of sleep affects like these things, or is it like just from a pure science perspective is that we know that sleep affects these things? Yeah, it's science and it has been proven. जैसे कि एक experiment carry किया हुआ है 2 individuals पे who are eating well, healthy and clean, Right. and who are working out well. But one person was sleeping and the other was not. And here it showed the clear difference कि when you're not sleeping well, it is affecting your health. Pills जो लेते हैं, sleeping pills, okay, let's just talk about that because as you said कि काफी common lifestyle problem हो गया है. So what exactly do sleeping pills do, and is it like a good habit to take sleeping pills? Because काफी टाइम मैंने काफी दोस्त लोग से भी सुना है कि ठीक है, मतलब बहुत दिनों से थकान दूर नहीं हो रही है, so just taking one tablet just to like you get knocked out and then you'll probably sleep for maybe 20 hours but you'll be fresh when you get up. I think this was the problem in the past entire decade before COVID. अगर किसी को नींद आने में इश्यू होता था, तुरंत physician, they will tell, meditation करो, read a book. But then eventually they also know that the patient is unable to sleep. Right. कहाँ जाएगा next day morning, तो they have to work. So वहाँ से ये culture बहुत common हो गया है, but I think it's the biggest red flag because you become addicted to it. Secondly, root cause तो solve ही नहीं हो रहा है. It is just, it's a sedative. It makes you sleep for that moment, for that night. What about the next night? You don't have any solution to that. Jet lag है, आप किसी नए country में गए हो, आपका circadian rhythm आप अभी तक reset कर रहे हो, तो sleep cycle resetting also takes time. It takes almost, the study says it takes 14 weeks to reset your cycle. But I feel कि every individual has a different sleep cycle. अगर मैं कल जाके न्यूजीलैंड में बसती हूँ, which is on a very different corner than India, तो I'll take a different time and you will take a different time, depending upon my hormones and my brain and my memory cells. So I feel sleeping pill is the biggest red flag and I think majority of population knows it. इसलिए काफी हद तक अब हमारे पास very informed clients आते हैं. जो हमारे पास client आता है वो generally घूम के ही आता है. Okay. मैं आपको बहुत frank बोल रही हूँ.
सीधा कोई बहुत कम है, या इन्फॉर्म्ड लोग अब बहुत बढ़ गए हैं जो सीधा दे स्टेप ऑन टू आवर क्लिनिक्स, बट जो घूम के आते हैं वो हमें यही बोलते हैं कि आई हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड दिस बट आई डोंट वांट टू टेक दिस। इवन young girls with PCOD, their mothers and they are very informed, we don't want to go on the hormonals, like very good. Hmm. बट दैट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग। अगर ऐसा ही है, इतना प्रॉब्लम है, देन यू कैन टेक supplements natural. There are a lot of magnesium supplements you can take. I wouldn't say melatonin supplements Hmm. because there's a lot of fuss around melatonin. लोगों को लगता है कि सिर्फ melatonin responsible है, but as I said, there are a lot of other factors which you have to take in account. Right. Preparation starts in the morning. Melatonin supplement लेके कुछ नहीं होने वाला। Hmm. एंड मैग्नीशियम सप्लीमेंट ऑल्सो आई सेड जस्ट बिकॉज अगर किसी इंसान को इतने इश्यूज है सोने में, तो एटलीस्ट मसल्स रिलैक्स होंगे, बिकॉज मैग्नीशियम इज कनेक्टेड टू योर मस्कुलर सिस्टम। तो वो थोड़े रिलैक्स होंगे तो ऑटोमेटिक स्लीप आएंगी। उसमें भी आई ऑलवेज फोकस ऑन गिविंग नेचुरल supplements in the form of food rather than going for other supplements available in the market. Got your point. So एक अच्छा sleeping routine for anyone, say for example 5 या 6 बजे के बाद if they want to sleep, then क्या routine should they follow to get like a good night's sleep ideally? So ideally, I think for a good deep sleep, the preparation starts in the morning. And जब भी हम sleep improvement की बात करते हैं, there is one thing which nobody forgets is exercise. Workout in any form you like. You like walking, you like jogging, you like running, you like to do yoga, you like to hit the gym. आपको बॉक्सिंग पसंद है, आपको टेनिस पसंद है, किसी भी फॉर्म में व्यायाम इन द मॉर्निंग इज अ मस्ट। ऑल्सो देयर इज अ स्टडी डन, यू नो, आजकल इवनिंग वर्कआउट्स भी बहुत आई थिंक ट्रेंड आ गया है, बट आई एम नॉट अ मच सपोर्टर टू दिस। सी इवनिंग इज द टाइम टू टेम डाउन एंड काम डाउन। Hmm. आप उस टाइम पे लाउड म्यूजिक सुन के रनिंग कर रहे हैं, जिम वर्कआउट्स कर रहे हैं, व्हाट आर योर हार्मोन्स गोइंग टू बी? एज वी ऑल नो, जब हम मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं, हमारे हैप्पी हार्मोन्स, हमारे गुड हार्मोन्स स्टार्ट सिक्रेटिंग, यू नो, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स कम इनटू द पिक्चर। नाउ इमेजिन आप एवरी इवनिंग ही वर्कआउट करने जा रहे हैं, आपका स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है मॉर्निंग का, एंड यू आर डूइंग इट ओनली इन द इवनिंग। Right. हाउ इज योर बॉडी गोइंग टू रिलैक्स? बॉडी तो पूरा फ्रेश हो जाएगा। ऑल्सो वेरी कॉमन क्वेश्चन बाय लेमैन, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। मैं रात को वर्क करने के लिए जाती हूँ क्योंकि मैं रात को अच्छा फिजिकल एक्टिविटी करूंगी तो मैं थक जाऊंगी, तो मेरे को अच्छी नींद आएगी। दिस इज वेरी कॉमन इन वुमेन एंड मेनी मेन ऑल्सो, कि यू नो कॉमन लॉजिक है, हम थक जाएंगे तो हमें नींद आएगी, बट इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। Okay. No, you have to work out only in the morning. Second, a free beneficial effect of this is morning में when the sun rises, उसके 45 minutes to 1 hour या 2 hours तक ओजोन रिलीज होता है, Hmm. which is very good for your health. सो मॉर्निंग में जब आप वर्कआउट करते हैं, आपके ओवरऑल हार्मोन्स आर हाई, आपकी हर चीज प्रॉपरली बैलेंस्ड होगी, योर हार्मोनल साइकिल, डाइजेस्टिव साइकिल, योर रेस्पिरेशन, योर लंग्स। आपको लंग की बीमारी के कोई भी पेशेंट हो, सबसे पहले डॉक्टर उन्हें क्या बताएगा? आप योगा कीजिए और साथ में कोई भी फॉर्म में एक्सरसाइज या वर्कआउट कीजिए, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट स्टेज एंड व्हाट प्रॉब्लम दे हैव, Right. राइट? क्योंकि लंग कैपेसिटी पूरी, आपको हम बोलते हैं जब यू नो गो फॉर ब्रिस्क वॉकिंग, व्हाट इज ब्रिस्क वॉकिंग? द स्पीड एट विच आपको सांस नहीं फूल रही है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं ग्रुप बना बना के मत वॉक कीजिए, अकेले में वॉक कीजिए। यू लिसन टू म्यूजिक, यू डोंट लिसन टू म्यूजिक, इट इज योर चॉइस। बट टुडे इफ यू सी, नीचे आप कहीं भी जाओगे गार्डन में, लोग ग्रुप बना बना के चलेंगे, बट यू विल नॉट कम टू नो योर स्पीड, यू नो। Right. जिस स्पीड पे आपकी सांस फूलने लगे, दैट इज द स्पीड, उसके एक कदम नीचे आपको चलना है। सो जब सुबह में वर्कआउट करते हैं, आपके बॉडी उस तरह से प्रिपेयर होती है, देन यू गो फॉर द रेगुलर एक्टिविटीज जो भी आपका काम है, एंड इवनिंग इज द टाइम व्हेन यू कम बैक। अब क्या होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, Hmm. ऑटोमेटिक आपका साइकिल, आपका सर्काडियन रिदम विल कोऑर्डिनेट विथ योर बॉडी। आप 10-11 बजे के आसपास स्लीपी फील करोगे ही। Hmm. अगर आपको कोई इश्यू है सोने में, लॉन्ग टाइम इश्यू है, यू से कि नहीं मेरे को सोने में बहुत इश्यू हो रहा है, 1-2 घंटे तक आई कीप ऑन टॉसिंग, लेकिन नींद नहीं आती है, okay, then I think I would suggest meditation, read a good book and put more inflammatory food in your stomach in the daytime. It is a noted fact, अगर आपको शुगर क्रेविंग ज़्यादा होती है, ओके, या तो फिर आपको नींद अच्छी नहीं आती है, यू वांट टू कंट्रोल इट, डोंट डू इट विद द विल पावर थिंग। आप अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाइए, नेचुरल फूड खाइए, दैट इज कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ब्रोकली,
प्लम्स, पीचेस, जो भी सीजनल खाना है वो आपके गट को बहुत नरिश करेगा, आपको प्रिपेयर करेगा अच्छा सोने के लिए। ओके। सो बट नॉर्मली जैसे अगर समझो आप बरोबर सोए नहीं है, जैसे यू वर आल्सो सेइंग, सो देन अगर सुबह को मैं उठा एंड मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, से फॉर एग्जांपल, एंड आई एम लाइक प्रोबेबली फीलिंग अ लिटिल ग्रॉगी, आई एम लाइक नॉट फीलिंग फ्रेश during the day, can you make up by doing power naps and stuff like that? Never, Never. never. You want to reset your sleep cycle. You Right. want that proper deep sleep for 7 to 8 hours. I say it's a fight. Lot of health coaches also say दोपहर को तो सोइए ही मत अगर ये इशू है. Number one, first day you'll feel foggy. Second day you'll feel dull. Third day you'll fight with your willpower. Fourth day धीरे धीरे your body will start supporting you. It's a proven fact. Study has shown it. अगर आप मन से you give that command to your brain, it will happen. आपकी Hmm. sleep cycle reset होगी. Right. So power naps are not good or not helpful, is it? People say that when you have a very hectic work schedule जहाँ पे आपका brain functioning बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो it depends, मैं अगर 10 मिनट का पावर नैप ले लेता हूँ, मैं बहुत फ्रेश फील करता हूँ, तो वो उस इंडिविजुअल के लिए सही है. बट when we are talking on this topic per se, for resetting our sleep cycle, when you are taking time to sleep, I Hmm. would say a no to sleep in the no. थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, लेकिन फिर रात को you will be dozed down by 10 and 11. Okay. What about afternoon sleeping? Like काफी लोग बोलते हैं बहुत सालों से कि दोपहर को तो मतलब 2 घंटे की, like no, Lot of ladies. not just ladies, I think I have friends जो मतलब when we take vacations and stuff like that, they'll be like नहीं यार दोपहर को 1-2 hours तो we need to sleep. Then till evening we can relax, night तक भी ज़्यादा जाग पाएंगे, we can chill, we can enjoy and stuff like that. So is there any relation like that कि मतलब कि afternoon nap is not a good thing? सी आपके डेली स्केड्यूल के ऊपर बहुत वो डिपेंड करता है. अभी ओल्ड एज में अगर हम देखने जाए, पीपल हु आर रिटायर्ड, उन लोग को एक आदत ही होती है खाने के बाद वो लोग 1 घंटा आराम करते हैं एंड देन दे फील फ्रेश Right. एंड देन दे स्लीप एट नाइट. अगेन इफ यू आर नॉट इनटू एनी स्टर्नस एक्टिविटी एंड इफ यू विल इंडल्ज इनटू अ नून स्लीप, आई डाउट अबाउट योर स्लीपिंग एट नाइट. Okay. देन यू विल कीप ऑन टॉसिंग. Hmm. और फिर वो एक विशियस साइकिल बन जाता है, क्योंकि आप रात को अच्छे से सोए नहीं हो, सुबह आप फ्रेश नहीं हो, वापस नेक्स्ट दिन वही होगा एंड देन अगेन यू स्लीप इन द नून. Right. सो अगेन इफ यू आर अ पर्सन जिसको नून में वो टाइम है सोने का और आपको ये अच्छा सेट हो गया है, अभी एज वी ऑल नो कि लॉट ऑफ स्ट्रगल पीपल डू इन दैट 30s एंड 40s. Hmm. दे वांट टू फील फ्रेश व्हेन दे गो होम आल्सो, दे वांट टू गिव दैट टाइम टू देयर फैमिली. तो क्वाइट people are there who are managing that way, दोपहर को 1 घंटा स्लीप ले लेते हैं so that they are fresh and then उनका यूजुअली स्लीपिंग आवर्स ही लेट है. Hmm. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर लाइफस्टाइल. Got it. आइडियल हम यही बोलते हैं कि एटलीस्ट बाय 11 यू शुड बी इन योर बेड. Okay. But अगर मेकअप करने हैं, अगर से फॉर एग्जांपल दैट टाइम इन द नाइट, like जैसे you said earlier कि 7 घंटे से 8 घंटा is great, right? And in that like 1 to 4 hours, the stage 4 or stage 3 of non-REM, which is where you dream and the recovery happens. So is that, क्या वो वही टाइम पे होता है when it actually has these different stages, और even दोपहर के 1 या 1.5 घंटे की स्लीप में भी this whole process can happen? नो, इट कैन नॉट हैपन. It cannot happen. Why? बिकॉज लाइट के साथ कंप्लीट डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन है ना. Okay. सन इज देयर इन द डे टाइम, प्लस आप खाना खा रहे हो, प्लस आपका नींद इतना डीप नहीं होगा बिकॉज यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द थिंग्स जो बाहर हो रही हैं. कोई टीवी देख रहा है, माई चाइल्ड इज गोइंग टू कम एट 3 o'clock, मुझे कोई फोन कॉल करना है, वो इतना डीप स्लीप नहीं रहेगा Got it. जितना रात को रहेगा. Okay. इसीलिए क्वाइट जो लोग का बहुत बिजी स्केड्यूल है, क्वाइट एम्बिशियस पीपल नॉट एबल टू स्लीप क्योंकि दे आर लॉट ऑफ इनटू ओवर थिंकिंग एंड एंग्जाइटी फॉर द नेक्स्ट डे बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग सम गुड एक्टिविटीज. तो हम हमेशा उन्हें बोलते हैं कि सबसे पहला नोट डाउन योर टू डू लिस्ट फॉर टुमारो बिकॉज दे आर ओवर एम्बिशियस पीपल जिनका ब्रेन बहुत ज़्यादा दौड़ता है. तो हम उनको यही बोलते हैं आप पहले ही टू डू लिस्ट एक डायरी में लिख दीजिए. सो क्या होता है कि उनकी नर्व सेल्स उधर टेम डाउन होती है कि कल कल मैंने सिक्योर कर लिया है. देयर इज अ सेट ऑफ पीपल हु आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे हैव दिस इश्यूज, और वो इश्यूज को बहुत अच्छे से हमको आके समझाते भी हैं कि मेरा माइंड उसी में दौड़ता है कि मैं कल ये क्या करूंगा. ओवर इंटेलिजेंट पीपल. सो हम उन्हें यही कहते हैं, सो वंस द नर्व्स आर टेम डाउन कि मेरा टू डू लिस्ट लिखा हुआ है, ओके आई कैन स्लीप नाउ. Yeah, 100%, because anxiety is something whatever which I think plays a big important role with sleep as well. क्योंकि एंजाइटी इज द न्यू डिप्रेशन. really, या द न्यू डिप्रेशन. okay, because I जैसे rightly आपने भी कहा कि when you have like too many things on your plate, so I also actually
the thing is that मेरे भी दिमाग में फिर ऐसे ही रहता है कि I need to finish everything off. Why should I just leave it? Why should I leave it? You know, in terms of prioritizing, what I actually tell my team as well is that let's prioritize, create that to-do list so that you know that ये हो गया, so one things can be out. But overthinking के वजह से भी usually sleep cycles get affected a lot. Major reason. Okay. Major reason today is overthinking. And I cannot deny the fact every person, I think a lot of people do overthinking. I myself also do a lot of overthinking on certain things. But the key to it is you should know when to cut that chain. You should be well aware. Emotionally intelligent होना, it is very important. Overthinking तब होता है क्योंकि आप emotionally सोच रहे हैं. अब you gave 15 minutes to that thought, you entertain that thought for half an hour. Now something which is costing my sleep, no boss. इधर ये पैटर्न को मुझे काटना पड़ेगा. Got your point. Especially for people, you know, who are suffering from hormonal disorders like thyroid और other diabetes, आपने notice किया होगा कि अगर वो lack of sleep में जाते हैं तो वो खुद ही इतने irritable हो जाते हैं next दिन that मेरी sleep कहीं ना कहीं बिगड़ी है, that's why I am so much irritable because sleep is very essential for them. Got your point. Okay. So in relation to heart, like you said, के you can actually have like acute and you can have like dangerous. जैसे for example heart attack, diabetes and all of these things or heart related cardio problems, ये एक बहुत ही serious illness है. Especially जब ये आपके family में किसी को होता है या सपने लेता है, then आपकी नींद उड़ जाती है just सोचने से. You know, is it possible to break down के क्या sleep का क्या impact आता है with heart diseases like the types? Or would you call any other major challenges or major diseases that can actually come because of lack of sleep? Lack of sleep is directly correlated with myocardial infarction. Okay. And what does that mean? Heart attack. Okay. Okay. अब इनिशियल फेजेस पे जब आपको एंजाइनाज आ रहे हैं दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड कॉन्शियसली नो कि बहुत सारी चीजें अफेक्टेड है. ऐसे लोगों में जनरली एज आई सेड इट्स अ ट्राइपॉड, इट्स अ बैलेंस, न्यूट्रिशन, स्लीप एंड एक्सरसाइज. आपका लैक ऑफ स्लीप है ऑल्सो, अगर प्लाक डेवलप हो रहा है तो आपका खाना भी कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा, इन्फ्लेमेटरी फूड, फ्राइड फूड एंड ऑब्वियसली अवर लाइफस्टाइल कितना सिडेंटरी है person to person. So it has a major impact on heart health. What heart can actually do is regenerate and repair its own self, which happens in deep sleep. So that's why we say for heart health, a proper deep sleep is very important. The same goes for brain also. जैसे यहाँ पे plaque आता है, brain में भी amyloid plaques होते हैं. So stroke की जो problems हैं, वो भी काफी बार हमने notice किया है when consistently lack of sleep है, तो they are getting affected. Got it. And dementia and other, जैसे कि हम बात कर रहे थे about Alzheimer's. So एक इंडिविजुअल जो है मतलब उसको पता कैसे चल सकता है कि he or she is sleep deprived या कि वो ज्यादा सो नहीं रहे? Are there like signs? Yeah, your body always gives you signals. First and the foremost sign is you are not fresh. Okay. Second is आपके चेहरे पे आएगा. स्किन जैसे हम बोलते हैं एक्ने ब्रेकआउट्स हैं, डार्क सर्कल्स कॉमन, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अच्छी नींद नहीं लेते तब जाके डार्क सर्कल्स होते हैं. यू स्टार्ट लुकिंग लाइक अ घोस्ट. आप अगर आपको किसी दोस्त को आप मिल रहे हो वो एकदम ऐसा दिख रहा है, आप बोलोगे सो के नहीं आया है तो इट कम्स अप ऑन योर फेस. हाउ इट कम्स अप ऑन अदर सिस्टम इज आपको डाइजेस्टिव इश्यूज शुरू हो जाते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज शुरू हो जाते हैं बिकॉज एसिड रिफ्लक्स होता है. राइट, यू आर नॉट स्लेप्ट वेल, यू हैव बिंज एट, सारी एक्टिविटी मतलब खाना उधर के उधर ही पड़ा हुआ है, प्रोसेस्ड फूड ले लिया, इट टेक्स टाइम, so much time to digest and assimilate. So you know it will be like धीरे धीरे वो fat accumulation शुरू हो जाएगा. A very common sign is accumulation of fat around the belly. आपका waist line ज्यादा होगा from your shoulder. This is the sign कि आपका liver धीरे धीरे fatty liver में जा रहा है या आप obesity की तरफ जा रहे हैं. So these are the lines. हार्मोनल वे पे अगर हम देखने जाएं ऑन द बैकग्राउंड ऑफ हार्मोन्स, जब आप लैक ऑफ स्लीप है और आपके हार्मोन्स डिरेंज हुए हैं, इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ डार्क लाइंस अराउंड योर नेक एंड स्किन टैग्स. अब होता क्या, जैसे स्किन टैग्स होते हैं आप डर्मेट के पास जाके उसे रिमूव कर देते हैं. Right. आप सोचते हैं इट्स नॉट लुकिंग गुड, बट यू नेवर पीक्ड इनसाइड कि वो क्यों आया है आपको बाहर. Okay. Interesting. I never thought that there'll be इस पे भी relation actually हो सकता है. Okay. Obesity के बारे में, like you were saying, you just referred obesity right now as well.
So you know sleep apnea, Yeah. right? Does because obese logo usually breathing issues and things like that also happen, and is that also a challenge जो sleep और sleep apnea में भी स्लीप relation एपनिया होता है? किड्स में बहुत देखा जाता है एंड द पेरेंट्स कैन कम टू नो के स्लीप एपनिया है बिकॉज दे गास्प फॉर ब्रेथ. Right. ओके, सो उसका इलाज उस टाइम तक हो जाता है. सेकेंडली अगर हम ओबेज लोगों की बात कर रहे हैं तो दे आर नॉट स्लीपिंग, दैट्स व्हाई दे आर ओबेज, और दे आर नॉट ईटिंग वेल, और दे हैव सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एंड देन दे आर gasping for breath because they are obese. Hmm. Got your point. What are the possible solutions to getting a good sound sleep? I think the best solution to get a sound sleep is command to your brain. Your body is very intelligent. Mother Nature is very intelligent. Hmm. When you command to that brain, your subconscious, your conscious will help you and make you sleep. But obviously, there are a lot of techniques. There are a lot of superfoods we say. I won't go to supplements first, but I would say that make a routine. Your body loves routine. आपका वेकअप टाइम और आपका स्लीपिंग टाइम फिक्स होना चाहिए. अगर आप आपके टेक वेरिएबल्स भी देखेंगे, अगर सैमसंग हेल्थ में भी अगर आप डालेंगे तो वो आपको सिर्फ आपका स्लीपिंग वेकअप टाइम नहीं पूछता है, वो आपको स्लीपिंग टाइम भी पूछता है बिकॉज इट वांट्स टू मेजर Hmm. हाउ मच एंड हाउ वेल यू आर स्लीपिंग. सो वो एक फिक्स होना चाहिए. अगर आप फिक्स टाइम सेट करेंगे तो वो बहुत इजीली आपका स्लीप साइकिल बैठ जाएगा. Hmm. तो मेक अ फिक्स रूटीन. सेकेंड थिंग, make a dark environment because the body should get the signal कि रात हो गई है and we want to sleep. Start calming down and taming down yourself from evening. जल्दी खाना खाने की आदत डालिए. एंड अगर यू आर अ नोन sleepless person who takes almost 2 to 3 hours to sleep, you sleep by 1:30, then try and avoid usage of mobile or laptops 2 hours before sleep. आपका टू डू लिस्ट बना के रेडी रखिए सो यू आर नॉट एंशियस ओवर द नेक्स्ट डे. And most important is read a book. We don't always read a book just to gain knowledge. You are going to gain knowledge whenever you read a book. It's a sea, it's an Hmm. ocean. Hmm. But what happens is जब हम आपने देखा होगा आजकल it is very difficult कि आप लास्ट घंटे में मोबाइल नहीं यूज किया. मेरे पास लोग हैं जो सामने से आके बोलते हैं that last half an hour is my me time and in that me time I scroll social media and I feel Right. very relaxed. In fact when I play कैंडी क्रश उसके बाद ही मुझे नींद आता Hmm. है. ये भी मैंने सुना हुआ है. Right. ओके, एंड वो मेंटालिटी हो गई है उनकी कि मैं कैंडी क्रश खेलूंगी उसके बाद ही मुझे नींद आएगी. Hmm. बट एक्चुअली दैट ब्लू लाइट इज वेरी हार्मफुल. सेकेंडली यू आर मेकिंग योरसेल्फ डिपेंडेंट ऑन कैंडी क्रश और सोशल मीडिया. थर्ड, लैक ऑफ फोकस. जब आप सोशल मीडिया पे कभी स्क्रॉल कर रहा होगा, अगर आपने यू जस्ट सिटिंग आइडली एंड यू हैव दिस योर मी टाइम, ओके, यू डोंट हैव एनी फोकस. आप 30 सेकेंड में भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं. कुछ अच्छा लगा आप 1 मिनट के बाद स्क्रॉल करेंगे. इट कैन बी एनी विविड सब्जेक्ट या अल्गोरिदम आपको वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं. बट फोकस नहीं है. जब फोकस नहीं बैठेगा तो ब्रेन थकेगा नहीं. ब्रेन थकेगा नहीं तो वो आपको सुलाएगा नहीं. सो व्हेन यू रीड अ बुक, आप कंटिन्यूअस सिर्फ 3 या 5 पेज भी अगर पढ़ रहे हैं तो आपके पास कोई पीकबू नहीं है यहाँ पे. आप कहीं और नहीं देख रहे हैं. यू आर कंप्लीटली एंग्रोस्ड इनटू दैट एंड यू आर समवेयर इमेजिनिंग दैट स्टोरी. इफ यू आर रीडिंग दैट बुक, कहीं ना कहीं आपका माइंड वो विजुअलाइज कर रहा है. इफ यू Hmm. हैव read a book, you can easily correlate this. So what happens is you start feeling sleepy. आई थिंक इसकी वजह से मतलब एक्चुअली ये जब भी आप बोलते हैं तभी एक दिमाग में थॉट भी आता है व्हेन दे से यू नो द काउंट द 100 sheeps. Yeah, It's because I think probably like what you say logically makes sense because बोर जब हो भी आप जाएगा. फोकस करो एक एक शीप गिनने में तो ये माइंड आल्सो सेज ओके आई थिंक इट्स गेटिंग टायर्ड एंड इट काइंड ऑफ फोकस एंड गोज ऑफ टू स्लीप. हाँ, interesting. Now tell me, like I know that in homeopathy, how is it that you actually address sleep? Does it address sleep? And what is the percentage of the clients or the people that come to you, patients who actually come with sleep problems? Nowadays I think post COVID ज्यादा है. Hmm. Earlier इतने नहीं थे. Okay. Secondly, homeopathy per se has lot of medicines जो हम इंडिविजुअल सिम्टम्स पे प्रिस्क्राइब करते हैं. जैसे कि हमने बात की अबाउट अ एम्बिशियस क्लाइंट हु इज़ वेरी वर्कोहॉलिक. उसका वो टू डू लिस्ट में बहुत उसका ध्यान है, दैट्स व्हाई ही इज़ नॉट एबल टू स्लीप.
So उसकी medicine अलग होगी. We have a very good medicine, Nux vomica, arsenical, very suitable for such people. अगर कोई इंसान है जो emotionally deranged है, ये section आजकल बहुत देखने में मिल रहा है. Okay. Emotional disturbance with your family and friends affecting your sleep. You're not able to sleep because you are emotionally affected. We have a very beautiful medicine for that. Ignatia amara works marvelous on our patient. कॉमन दवाइयों के बारे में अगर दिस आर फॉर पिक्युलर पीपल, इसी तरह हमारे पास हर चीज़ के लिए एक अलग-अलग दवाई होती है. But obviously we have common medicines which are usually prescribed by a lot of homeopaths across India and worldwide. Passiflora is one of the medicine, very good medicine for sleeping. So if a person, you know, अगर आप melatonin या supplements के बारे में बात कर रहे हैं, I would first say that go towards Passiflora mother tincture form में you take the drops in water, 15 to 20 drops twice a day. It will have a magical effect on sleep. So food और sleep का भी क्या relation है? If you can just explain that in short, it will be like really good. So, you know, we have a lot of natural food which help you to make sleep better. When, you know, you have a genuine issue कि आप नहीं सो पा रहे हैं because of, you know, quite obvious reasons and काफ़ी time से ये हो रहा है, then we do tell to go for those natural superfoods for sleep. So, I think we have various ingredients in our kitchen which can naturally help us for that. I think the topmost comes are nuts, the walnuts, which are full of tryptophans. Now, tryptophan is very important and it has a correlation with melatonin also. And even pistachio, they are very good to make you sleep. Okay. So इसीलिए हम हमेशा कहते हैं जब आप मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं उसके पहले इफ यू इट्स पॉसिबल या उसके बाद ट्राई टू हैव नट्स. ओके. ये आपने पहले थोड़े टाइम पहले बोला कि medicines like sleeping pills are not really that great, obviously because थोड़ी habit formation और XYZ होती है. But अगर homeopathy की भी अगर हम medicines ले, like some of the examples that you give, then how are they different? Don't they also do the same thing? मतलब उससे भी तो habit formation हो सकती है, right? No, genuinely not, because our medicine affects on your entire body. Okay. And it is different from each person. So जो medicine अगर you are having sleepless nights, तो we'll go on the root cause to find out why you are having these sleepless nights. What is the reason behind that? किसी और को अगर वो issue है तो उसके reasons different रहेंगे. So everybody will get a different medicine. Again, homeopathic medicines do not have any side effects or any issue with addiction. But so you won't get any side effects or any addiction with them. Plus they are very mild. Also, flowers remedies work a lot in cases of sleep, which are very mild and gentle on your body, and they can make you sleep profound. Got it. So I'm just trying to understand from our perspective, like from a general person's perspective. Like मैं ये समझ गया कि आपके solutions are different for different people, understanding कि उनकी क्या symptoms है या क्या problems है. But वो base जो formation होगा या formula होगा वो तो almost similar ही होगा, and then out of that the other things are done. Is my understanding correct? No. Okay. Actually, our medicines are being proved हाँ. on human beings. Okay. Agar we are talking about other school of medicine, they also prove their medicine. They first prove on their animals, on Testing, mice, right. rabbit, and then they prove it on the human beings. Again, they keep on changing the statement. आज पेनिसिलिन अच्छा है, कल पेनिसिलिन खराब हो गया. They keep on getting new compounds. Okay, and we all know the side effects associated with them. अगर हम sedatives की बात करें, addiction is one of the problem. उसके बाद obesity का कितना issue हो जाएगा when you are taking those pills, क्योंकि they measure according to your weight. हमारा medicine it is not proportionate कि आपका वजन कितना है, उनका वजन कितना है. Our medicines are affecting on your mind. Got it. So it is that way. Okay, so homeopathy actually is a completely different conversation because that's something which is very exciting. तो मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे questions आ रहे हैं, but I don't want to ask them. The reason is because I think that अगर वो as a separate conversation अगर हम उस पर बात करेंगे तो it will be a lot more interesting because there are a lot of skeptics, there are a lot of believers, there are non-believers, of course, like traditional medicine versus like the new age and things like that. So that's something that I definitely like to keep for the other day. Any parting thoughts? Any last thoughts that you'd like to just share? I just want to say that any school of medicine, whether it is homeopathy or traditional school of medicine, or we have Ayurveda, I think one thing we should all follow is food is your medicine.
and try and be so natural that you don't need any medicines, whether they are homeopathic or they are at the school of I medicine. understand. And understand that your health is depending on all the three pillars, and all the three are equally important. Great. All right. Thank you so much, Dr. Thank you. Ashwini. Thank you. I hope you had fun. This was an interesting Yes. conversation, Yes. and we definitely love to talk about homeopathy as well. But I hope कि ये conversation से काफी लोग को मतलब help मिले, because as I said, sleep like is such an important part, and like you said, and काफी सारे आज आपने myths भी bust की कि it actually has relation to everything, Everything. which I was also not aware of. So thank you so much for doing that. Thank you. Yeah.